अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। टीआरएस रुकने कौंसिल कविता ने कहा कि दिल्ली में पेश आए शराब घोटाले से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। गैर जरूरी तौर पर इस मामले में उन्हें मुलव्विस किया जा रहा है ताकि चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव को बदनाम किया जा सके। एमएलसी कविता ने दिल्ली बीजेपी के लीडरों के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया, जिन्होंने इनके खिलाफ ये इल्जामात आयद किए हैं। कविता ने कहा कि बीजेपी एमपी पुरुष वर्मा और साबिक एमएलए मजेंद्र सिरसरा के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ हुक्म इल्तवा हासिल करने के लिए अदालत में भी जाएंगी। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदरनशी महकूमे कौमी आफत समावी हुकूमत हिंद एम शशिधर रेड्डी के पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक ख़यास आरई को पूरी तरह अब मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस की आला क़यादत ने दिल्ली से एक वफ्द को उनके घर रवाना करते हुए इनको मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। 9 नामजद AICC सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर नदीम जावेद और दीगर ने कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी के घर वाक़े तारनाका हैदराबाद पहुंचकर शशिधर रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान वफ्द ने शशिधर रेड्डी से घंटों तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर वफ्द ने शशिधर रेड्डी के एहसासात पर संजीदगी से गौर किया और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारकर्दगी और इख्तिदार में वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल के साथ ही शशिधर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी और रियासती पार्टी इंचार्ज मानिक टैगोर के तरीक़ेकार से भी वफ्द को वाकिफ करवाया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए नदीम जावेद ने बताया कि सीनियर कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी के बातों को संजीदगी से गौर करते हुए नोट कर लिया गया है और जल्द इन बातों को हाई कमान के सामने पेश किया जाएगा। नदीम जावेद ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शशिधर रेड्डी का घराना कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत मरकजी हैसियत रखता है। इन्होंने कहा कि शशिधर रेड्डी के वालिद आनजहानी मर्री चिन्ना रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 2 मरतबा इख्तिदार दिलाया था, जबकि शशिधर रेड्डी ने भी न सिर्फ रियासत बल्कि कौमी सतह पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खिदमत अंजाम दी है। जिला निर्मल के बासा ट्रिपल IT में 2 तुलबा गांजे के साथ पकड़े गए। मुतालिका पुलिस ने बताया कि पुलिस का गश्ती अमला ट्रिपल IT कैंपस में गश्त कर रहा था कि वहां 2 तुलबा मुश्तबा हालत में नजर आए। इंजीनियरिंग साल दुवम में ज़ेर तालीम महाराष्ट्र का एक तालिब इल्म और करीम नगर का एक और तालिब इल्म गांजे के साथ पकड़े गए। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया गुज़िश्ता 40 सालों से तालीमी मैदान में बेदारी और मियार तालीम की बुलंदी के सिलसिले में जद्दोजहद कर रही है। इस ज़िमन में तालीमी इदारों की सतह पर भी और हुकूमत सतह पर भी पॉलिसियों में मुदाखलत के लिए भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती रही है। नई तालीमी पॉलिसी में भी कुछ अहम तब्दीलियों के सिलसिले में SIO ने हुकूमत को तजावीज़ पेश किए थे, जिसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर SIO हल्क़े तेलंगाना ने रियासत में अक़लियतों की तालीमी सूरत हाल, इनके मसाइल और हल के सिलसिले में गुफ्तगू के लिए एक अहम प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता ज़िम्मेदारान और माहिर तालीम हज़रात ने शिरकत करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया। जनाब फसीह खान, डायरेक्टर मदीना एजुकेशन सोसाइटी, ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल और कॉलेज के सतह पर तुलबा की रहनुमाई की ज़रूरत है। हुकूमती इंतज़ामिया में मुस्लिम नुमाइंदगी की ज़रूरत है ताकि लॉबिंग और पॉलिसी साजी के कामों में आसानी हो सके। शहीद हजरत SCERT ने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका मियार बहुत कमज़ोर है। B.Ed के तालीम सीखने के बजाय वक्त गुजारी के लिए हासिल की जा रही है, जिसकी वजह से मियारी असतिज़ा का फुक़दान, स्कूल के साथ साथ ट्यूशन का कल्चर बहुत नुकसान पहुँच रहा है। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में मंदिस के खौफ से ही चंद्रशेखर राव हुकूमत यौम इंज़माम हैदराबाद की तकरीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। इन्होंने कहा कि निज़ाम दौर का खात्मा और रजाकारों के सफाई के बाद ही हैदराबाद स्टेट को हकीकी आज़ादी मिली थी। सरदार पटेल की काविशों की वजह से रजाकारों से तेलंगाना को आज़ाद करवाया गया था। इन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद ही 17 सितंबर के दिन
सरकारी तौर पर तकारीब मनाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत सिर्फ वादा खिलाफी करते हुए अवामी दौलत को लूट रहे हैं। 8 साल गुजरने के बाद भी चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। नलगुंडा के मनुगुड़ा में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल तेलंगाना में फरोख्त होता है। मोदी हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के वैट में कमी नहीं लाई। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में खातून शौहर से झगड़े के बाद अपने 3 बच्चों के साथ कनाल में कूदकर खुदकशी कर लेने की कोशिश कर रही थी कि मुकामी लोगों ने खातून को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक श्री राम सागर प्रोजेक्ट में खातून ने अपने बच्चों के साथ काकतिया कनाल में छलांग लगाकर खुदकशी करने की कोशिश की। वहां मौजूद अफराद ने डायल 100 पर फोन करते हुए बताया कि एक खातून खुदकशी की कोशिश कर रही है, जिस पर पुलिस वहां पहुंच गई और खातून को बचा लिया। बताया गया है कि निजामाबाद जिले के आरमूर राजाराम नगर की रहने वाली फरजाना नामी खातून शौहर से झगड़े की वजह से अपने बच्चों के साथ पोचमपाडू प्रोजेक्ट के काकतिया कनाल में कूदकर खुदकशी करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने बेट ब्लू कोट के जवान नरेश और राकेश ने फौरन वहां पहुंच गए और मां के साथ तीनों बच्चों को बचा लिया। शौहर को बुलाकर काउंसलिंग करके इन तमाम को इनके हवाले कर दिया गया। SI श्रीनिवास और मुकामी लोगों ने ब्लू कोट के अमले को मुबारकबाद दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। इस मौके पर तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय भी उनके साथ थे। मंदिर में दर्शन के बाद जब अमित शाह और बंडी संजय बाहर आए, उस वक्त बंडी संजय ने तेज रफ्तार से कदम आगे बढ़ाते हुए अमित शाह के चप्पल लेकर उन्हें पेश किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर वजीर तारिक रामाराव और कांग्रेस के तर्जुमान दयाकर ने बंडी संजय को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुजरात वालों की गुलामी करते हुए बंडी संजय ने तेलंगाना आवाम की तौहीन की है। जगतियाल शहर के आमीनाबाद में सड़क पर गुज़िश्ता शब 12 बजे ताजुद्दीन नामी नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाई। इस मौके पर ताजुद्दीन ने तलवार के साथ केक काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस तकरीब में एक काउंसलर भी मौजूद होने की इत्तला है। जगतियाल पुलिस ने ताजुद्दीन के अलावा 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और तलवार को जब्त कर लिया। मुल्क की 5 रियासतों में जबरदस्त बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से हो रही बारिश ने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और झारखंड में सैलाब की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के तोदों के खिसकने की और चट्टानें गिरने की वजह से कई लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा 21 अफराद की अमवात हुई है, जबकि 6 लापता है और 12 जख्मी बताए गए हैं। उत्तराखंड और झारखंड में 4 अफराद की अमवात हुई है। उड़ीसा में 6, जम्मू कश्मीर में 2 अफराद की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश दौरे हुकूमत के ब्रिजेस समेत कई पुल बह गए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के अलावा कई सड़कों को बंद कर दिया गया। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हिजाब तनाज़े की वजह से कई मुस्लिम तालिबात अपने पसंद के कॉलेजेस में दाखिला लेने से महरूम हो रही है और कई कॉलेजेस से TC लेकर तालीम तर्क करने पर मजबूर है। कई तालिबात ने हिजाब के साथ क्लास में शिरकत के लिए इसरार किया था, जिस पर वाहिमे में मंगलूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर PS यद्दयर ने साफ कह दिया था कि जो तालिबात बगैर हिजाब के क्लास में शिरकत करना नहीं चाहती है वो TC हासिल कर सकती हैं। 16% से जायद मुस्लिम तालिबात में मंगलूर यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा सरकारी और इमदाद याफ्ता कॉलेजेस के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सेमेस्टर में अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक